कैसे दोस्तों के न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आज भूषण जी आ चुके हैं अपने रियल न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। और सबसे बड़ी बात कि पीछे का आप लोग सीन देख पा रहे होंगे कि हम लोग फिलहाल अपने स्टूडियो पर नहीं हैं और इस समय हम कहीं बाहर आए हुए हैं, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी स्टूडियो के पास में और लाइट भी नहीं थी वहाँ पे। हाँ। और नई वाईफाई की व्यवस्था थी, तो हम लोगों को वीडियो भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज आप लोग मैनेज कीजिएगा जैसे भी हो, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है। आप कोई बाहर के लोग नहीं, आप मेरी फैमिली हो, बात समझ रहे हो ना। हाँ, यूट्यूब फैमिली में एक सब्सक्राइबर मेरा क्या है, घर है, घर सदस्य है। तो आप लोगों को मैनेज करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक न्यू हॉरर स्टोरीज। जी भूषण, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका हालचाल बढ़िया है? सब बढ़िया है सर। चलिए फिर हो जाए फिर धमाकेदार। ये बात उस समय की है कि बरसात का मौसम था, बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी काफ़ी थी। तो एक गांव में दो चोर पहुंचते हैं, एक थी लड़की और एक था लड़का। तो जो लड़का था उसका नाम था दिनेश और जो लड़की थी उसका नाम था मोहिनी। तो ये दोनों रात के टाइम पहुंचते हैं 10 बजे। वो गांव इतना अमीर था कि उस गांव के अंदर सोना ही सोना था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घर बने हुए थे। तो उसने बोला कि आज तो अपन करोड़पति बन जाएंगे। तो ये थोड़ी दूर का तो पास में एक वो था पीपल का पेड़, तो उसके नीचे बैठ जाते हैं और बना दिया प्लान। तो उसने बोला यार इधर पे चोरी करेंगे कैसे, क्योंकि अमीर लोग तो बहुत चालाक होते हैं। तो दिनेश ने बोला कि भाई वो बहुत डरपोक होते हैं अमीर लोग। उसने बोला तो ऐसा करते हैं कि मैं बन जाऊँगी चुड़ैल। उसने बोला हाँ ऐसा ही करते हैं। तो मोहिनी बन जाती चुड़ैल। तो ये लोग एक घर में पहुंचते हैं। तो घर में जाते हैं तो उनकी मोहिनी सफ़ेद साड़ी पहनकर उस घर के अंदर घुसती है। और मोहन जो जब वो पहुंचती है तो उसने बोला कि उसके हाथ में थी मोमबत्ती, जो वो कैंडल जल रही होती है। तो उसने बोला भाई जैसे ही वो देखते हैं कि बाहर कौन धमधम कर रहा है, जो जैसे ही वो आते हैं तो देखते हैं कि ये तो चुड़ैल है एक। उसने बोला भाई बस इतना ही देखती। उस घर में से अब दो लोग थे, पति पत्नी। तो भाई पत्नी इतनी कसकर डर जाती है कि उसके पसीने छूटने लगते हैं उसकी पत्नी के। तो पति आता है तो बोलते कि तुम कौन हो। उसने बोला दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूँ। उसने बोला चुड़ैल ने। तो उसने बोला कि तुम क्या चाहती हो। उसने बोला कि उसने खिड़की के पास गई, वो उसने अपनी उंगली ऐसे की और एक बड़ा सा बैग आया। उसने बोला कि इसमें सोना भरो, जितना सोना पैसे हैं सब इसमें भर दो बैग में। तो वो बिना सोचे समझे वो जाता है और मतलब कि गोदाम में जाता है और पैसे निकालने लगता है। और उसकी पत्नी उसके सामने अकेली खड़ी रहती है। भाई बहुत तेज डर रही होती है वो। तब एक खिड़की के बगल से बहुत जोर की हवा आती है, तो उसकी साड़ी ऊपर उठ जाती है, तो उसका जीन्स का पैंट दिखने लगता है। तो उसने बोला यार ये तो चोर लग रही है, चोर है। हाँ। तो ये भागती हुई जाती है और बोलती है कि ये कोई भूत नहीं है बल्कि ये चुड़ैल है। तो अपने पति के पास भागती है। हाँ। तुम्हारे पति ने देखा तो उसकी साड़ी उठी हुई थी, उसके जींस का पैंट दिख रहा था। तो भाई जैसी वो घर से भागने के लिए भागती है तो तभी एक बड़ी सी चीज़ से टकराती है, वो उसी पे गिर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। तो दिनेश था, उसको लगा कि चोरी हो गई है। तो जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है तो उधर पर देखता है कि मोहिनी तो यार जमीन पर लेटी पड़ी है। तो जैसे ही जाती है तो बोलती है मोहिनी। तो भाई तभी ये समझ आता है कि ये इनका प्लान था चोरी करने का। तो उसने बोला कि तुमने इसके साथ क्या किया। दिनेश ने बोला, उसने बोला हमने तो कुछ नहीं किया, ये आए और बड़ी सी चीज़ से टकराई और ये गिर गई। तो जैसे मोहिनी उठी और बोला कि पैसे डालो इसमें, वो कहते हैं तुम चोर हो, हम तुमको पैसे क्यों दें। और भाई तभी वो मोहिनी हवा में ऊपर उड़ने लगती है। मोहिनी जो एक पहले इंसान थी पर हाँ चुड़ैल का फिर रूप ले लेती है। जैसे वो ऊपर उठती है तो उसने बोला कि पैसे डाल दो इस बैग में वरना तुम मार जाओगे। हाँ। तो उसने बोला कि पैसे नहीं देंगे क्योंकि तुम चुड़ैल हो। उसके पति ने बोला, उसने बोला कि नहीं डालोगे। उसने बोला नहीं डालेंगे। भाई वो चुड़ैल उसके पति को ऐसे बोला तो और धड़ाम से फेंकती है दीवार के किनारे, उठा के फेंकती है।
सीन जबरदस्त। भाई तभी लगता है कि इसके अंदर असली के भूत आ गया है। तो वो होता है दिनेश, तो बोलता है कि यार तुझे क्या हो गया। उसने बोला तू शांत बैठ। भाई मतलब कि अब ये मतलब कि जब वो लोग पैसे नहीं देते हैं तो वो उनको मार देती है चुड़ैल, उन सारों लोगों को मार देती है, फैमिली को, और जिनको होता है दिनेश उसको भी वो मार देती है। तो भाई अब ये गांव के हर घर में जाती है पैसे मांगने के लिए, और उसके जींस का पैंट देखती है तो उनको मना कर देती कि तुम एक चोर हो, तो उनको भी वो मार देती है। तो घर घर में जाकर ये ऐसे ही करती है, लेकिन जो भी उसको पैसे नहीं देता है वो उसको मार देती है। बस बात ये थी। तो तभी उस गांव में एक बड़ा अमीर आदमी आता है जिसका नाम होता है सौरभ। उस गांव में वो एंट्री करता है तो देखता है कि यार ये वाला गांव तो बड़ा सुनसान पड़ा है। तो भाई जैसे ही वो अपने घर जाता है तो देखता है कि यार इधर पे सारे दिख नहीं रहे। तो उसने बोला, तभी उसके घर में पहुंचती है वो चुड़ैल, तो बोलती कि पैसे दो। भाई वो जैसे ही वो उसका जींस के पैंट दिखता है तो वो भी बोलती कि ये तो चोर है। उसने बोला मैं नहीं दूंगा। तो तभी वो लड़की उसको भी मार देती है, सौरभ को भी। जैसे सौरभ के पापा को पता पड़ती है, जिसका नाम होता है रोहित। तो रोहित इधर पे पहुंचते हैं तो उसने बोला कि यार इधर पे तो एक बड़ा काला छाया है। तो भाई तभी एक बड़ा सा तांत्रिक को लेकर आते हैं। तो उधर पे एक वो होता है पीपल का पेड़, जहाँ पे ये लोग बैठे थे दोनों चोर लोग। उसी पीपल के पेड़ में कुछ तांत्रिक आता है तो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है। तो जो वो होती है आत्मा जो पूरे गांव में फिर रही होती है, तो वही आती है और बोलती है कि तुम कौन हो, तुम गांव वालों को क्यों मार रही हो। उसने बोला कि मतलब कि मैं तो एक चोर हूँ, मैं भूल का मतलब मैं तो एक चोर हूँ। उसने बोला तुम गांव वालों को क्यों मार रही हो। उसने बोला तुम्हें क्या करना है, पैसे नहीं दे रहे तो मैं मार रही हूँ। तो उसने बोला कि तुम इसके अंदर तुम क्यों। उसने बोला पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो चोरी का प्लान बना रहे हैं। हाँ, तो तभी मैं इसके अंदर घुस गई। मैंने बोला कि मैं जो भी पैसे नहीं देगा उनको मैं मार भी दूंगी और मेरे को क्या खून भी पीने को मिल जाएगा। हाँ हाँ, तो सारे गाँव वालों को मार देती है। फिर तांत्रिक पूजा पाठ करता है और उस चुड़ैल को मुक्त कर देता है। और तभी से वो गाँव मतलब कि आज भी उस गांव में जाने से सब लोग डरते हैं कि इस गांव में भूत है। डेफिनेटली। हाँ, तो साथियों ये था आज का पॉडकास्ट। और कैसा लगा आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ यार आप एक प्यारी सी फैमिली आप लोग प्यारे कमेंट करके आप लोग हमको और भी चीज़ें पूछ सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर कहानी लाए, तो हम लोगों से भी संपर्क करें, मेल करें, क्योंकि देखो मेल करना रिप्लाई आना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप लोग अधिक से सपोर्ट करें, थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। और जो आज इस साथ पर्दे पर बैठे तो ऐसा हमारा काम है कंटेंट देना आपको, चाहे हम कहीं भी हो लेकिन आपको कंटेंट जरूर देंगे, क्योंकि आप भी हमारी एक फैमिली हो और आप भी एक आशा से उम्मीद लगा के बैठते कि शायद हमारी कोई एक न्यू स्टोरी आज आएगी।